देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में देश को विरासत के साथ विकास का विजन देने वाले, गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होकर स्वाभिमान के भाव के साथ आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का प्रण है जिनका, ऐसे विकसित भारत के शिल्पकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन है कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरुभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, अन्य सभी ऑनरेबल जजेस, न्याय जगत के सभी महानुभाव, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां पहुंचने में 10 मिनट करीब मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से निकला, लेकिन वेदर के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया और इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबिली समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ए फाउंडिंग स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश
और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय, ये भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतंत्र को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद कराती है। न्याय संहिता की ये मूल भावना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बने, ये दायित्व अब हम सभी के सामने है। साथियों, बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल, इसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना अहम रोल निभा रही है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। आज पूरे देश की 3,000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं। और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस,
वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचे तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है, लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है। साथियों, बीते कई कार्यक्रमों में आप सबके बीच मैंने लगातार मीडिएशन की सदियों पुरानी हमारी व्यवस्था का जिक्र किया है। आज देश में कम खर्चीले और त्वरित निर्णयों के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म बहुत अहम रास्ता बन रहा है। वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की ये व्यवस्था देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके, नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। न्यायपालिका के सहयोग से ये व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त होगी। साथियों, हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। सीए जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, ये हमारी अदालतों के निर्णयों से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका ने अनेकों बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का यह स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने में जो शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, वो है इंटीग्रेशन। ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रेशन। हमारा विजन है
कि देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सभी का इंटीग्रेशन हो। पुलिस, फॉरेंसिक्स, प्रोसेस सर्विस मैकेनिज्म और सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। आज राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब के सशक्तिकरण का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में इसे लेकर कई ग्लोबल एजेंसीज और संस्थाओं ने भारत की भरपूर तारीफ की है। डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में भारत का काम एक ग्लोबल मॉडल बनकर उभरा है। अपने उसी अनुभव को हमें जस्टिस सिस्टम में भी इंप्लीमेंट करना है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में लीगल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, ये गरीब के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। सरकार इसके लिए दिशा नाम के इनोवेटिव सॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स और अन्य लीगल एक्सपर्ट्स इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स लोगों को मिल सके, इसके लिए भी काम होने हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक सॉफ्टवेयर बना है जिसे जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स 18 भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकते हैं। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए हमारी जुडिशरी की भी सराहना करता हूं। साथियों, मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स ईज ऑफ जस्टिस को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। एक बार आइए खड़े होकर हम आभार व्यक्त करें करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। उनका विजन, उनकी दृष्टि और उनके प्रयास इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके संबोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए और उनके उस नेतृत्व के लिए भी जो इस देश को मिल रहा है इस अमृतकाल में, और ये देश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है।